हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम एक स्टोरी पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इसका टाइटल है द टेल ऑफ द पेंसिल। टेल कहानी, TALE इसको बोलते हैं कहानी, और एक होता है TAIL जिसका मीनिंग होता है पूंछ। तो ये है कहानी एक पेंसिल की। तो इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इस स्टोरी के माध्यम से हम एक एक फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग करेंगे, तो उससे हमारा प्रोनाउंसिएशन और उच्चारण ठीक होगा। और डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग भी साथ साथ दिए हैं, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, साथ साथ ही आप सीख सकते हैं। अगर आपको किसी भी वीडियो का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप विजिट करके देख सकते हैं। अगर आपको बेसिक लेवल के वीडियोस देखने हैं या एडवांस लेवल के देखने हैं, सिर्फ रीडिंग प्रैक्टिस करनी है, या आपको स्टोरीज में इंटरेस्ट है तो स्टोरी वाले वीडियोस देख सकते हैं, तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट भी विजिट कर सकते हैं। तो आइए अब स्टोरी शुरू करते हैं। इसमें बहुत अच्छे ग्रामर के स्ट्रक्चर्स हैं, तो वो भी आप ध्यान देंगे, आपको समझ में आएगा। अ बॉय नेम्ड राज वॉज अपसेट बिकॉज ही हैड डन पुअरली इन हिज इंग्लिश टेस्ट। देखिए यहाँ पे एक एक वर्ड का मैंने प्रोनाउंसिएशन लिखा है ब्लू पेन से, और मीनिंग ऊपर दिया गया है, वो मैं साथ में समझाऊंगी। अ बॉय नेम्ड राज, राज नाम का एक लड़का, तो नेम्ड है नाम का एक लड़का। वॉज अपसेट, देखिए वॉज है तो जो कि हेल्पिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है। वो अपसेट मतलब उदास था, तो वॉज का मतलब है था, पास्ट टेंस में है ये। राज नाम का लड़का उदास था बिकॉज क्योंकि ही हैड डन पुअरली इन हिज इंग्लिश टेस्ट। देखिए यहाँ पे हैड और उसके साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो जो सेंटेंस होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। तो और उसका मीनिंग क्या होगा कि उसने पुअरली खराब, हैड डन किया था। तो अगर मैं डन के बदले जैसे कि है डू प्रेजेंट टेंस, डिड पास्ट टेंस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, डन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। देखिए यहाँ पे अगर मैं और कोई वर्ब लगा देती हूँ जैसे हैड फॉलन, हैड स्टोलन, तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो भी आप लगाओगे तो उसका मीनिंग किस तरह से निकलेगा। वो अगर फॉलन होगा तो गिर गया था, स्टोलन चुरा लिया था, तो इस तरीके से उसका मीनिंग निकलता है। तो बिकॉज ये अपसेट क्यों है, राज क्यों उदास है, क्योंकि ही हैड डन पुअरली इन हिज इंग्लिश टेस्ट, क्योंकि उसने इंग्लिश की परीक्षा में बहुत खराब परफॉर्म किया था। तो खराब किया था इसलिए वो बहुत ही उदास था। ही वॉज सिटिंग इन हिज रूम when his grandmother came and comforted him. He was sitting, देखिए यहाँ पे was है और verb के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ing आया है, तो ये वाला जो सेंटेंस है वो है past continuous tense। तो राज was sitting in his room, राज sitting बैठा था, was है क्योंकि, तो बैठा था, in his room अपने कमरे में, when his grandmother जब उसकी दादी माँ, came आई, कम का पास्ट टेंस है came, तो आई वो, और कम होता है आना, came आई, and comforted him और आके उन्होंने क्या किया, comfort मतलब दिलासा दिया उसको, तो comfort दिलासा, और comforted दिलासा देना, दिलासा दिया उसे। He was sitting in his room when his grandmother came and comforted him. राज जो है वो बैठा था अपने कमरे में जब उसकी दादी माँ आई और उसे दिलासा दिया। His grandmother sat beside him and gave him a pencil. Sit का past tense है, sat second form of verb, तो ये वाला जो सेंटेंस है सिंपल पास्ट टेंस में है, जिसे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। हिज ग्रैंडमदर उसकी दादी माँ, सैट बैठी, सिट बैठना और सैट हो गया बैठी, ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। बिसाइड हिम, बिसाइड का मतलब होता है बगल में, उसके साथ साइड में बैठ गई, और एक होता है बिसाइड्स
बिसाइड्स अगर यहाँ पे एस लगा दूंगी तो बन जाएगा बिसाइड्स, तो उसका मतलब होगा इसके अलावा। बिसाइड्स सिंगिंग आई लाइक म्यूजिक, तो सिंगिंग के अलावा मुझे म्यूजिक सुनना भी पसंद है। तो बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा, और बिसाइड का मतलब हो गया बगल में। हिज ग्रैंड मदर सैट बिसाइड हिम, तो उसकी दादी माँ उसके बगल में साइड में बैठ गई। एंड गेव हिम अ पेंसिल, गिव का पास्ट टेंस है गेव, गिव गेव गिवन, तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। और उसे दिया एक पेंसिल, तो उसकी साइड में बैठ गई और उसे दे दी एक पेंसिल। राज लुक्ड एट हिज ग्रैंडमा पजल्ड, कॉमा है तो थोड़ी देर के लिए हम रुकेंगे, थोड़ा छोटा सा पॉज देंगे, ये पंक्चुएशन मार्क है। एंड सेड ही डिडंट डिजर्व अ पेंसिल आफ्टर हिज परफॉर्मेंस इन द टेस्ट। तो देखिए, राज लुक्ड एट हिज ग्रैंडमा पजल्ड, राज ने देखा, लुक का पास्ट टेंस हुआ लुक्ड, तो लुक का मतलब होता है देखना, और लुक्ड हुआ उसने देखा, राज ने देखा एट किसकी तरफ, एट हिज ग्रैंडमा अपनी दादी माँ की तरफ, पजल्ड हैरान होकर, पजल्ड हैरान होकर उसने अपनी दादी माँ की तरफ देखा। एंड सेड और कहा, ही डिडंट है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, अगर इसको खोल के लिखेंगे तो होगा डिड नॉट, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करके लिखा गया है, तो हम पढ़ते टाइम डिडंट बोलते हैं। ये जो सेकंड वाला डी है इसको हम प्रोनाउंस नहीं करते, डिडंट। एंड सेड ही डिडंट डिजर्व अ पेंसिल आफ्टर हिज परफॉर्मेंस, आर साइलेंट है, परफॉर्मेंस इन द टेस्ट, और उसने अपनी दादी माँ को हैरान होकर देखा और तब कहा कि वो पेंसिल पाने के भी योग्य, डिजर्व योग्य, डिडंट डिड नॉट नहीं था, पेंसिल पाने के भी योग्य नहीं था। आफ्टर हिज परफॉर्मेंस, उसके प्रदर्शन जो टेस्ट में हुआ उसके बाद, तो उसने अपनी दादी माँ को देखा हैरान होकर और तब उनसे कहा कि जो खुद के लिए कहा कि मैं तो एक पेंसिल पाने के भी योग्य नहीं हूँ अपने जो मैंने प्रदर्शन किया है टेस्ट में उसके बाद। तो राज ने ये अपनी दादी माँ से बोला कि वो पेंसिल नहीं ले सकता क्योंकि उसने बहुत ही खराब प्रदर्शन किया है अपने टेस्ट में। हिज ग्रैंडमा एक्सप्लेन्ड, हिज उसकी, ग्रैंडमा दादी माँ, एक्सप्लेन्ड समझाना, तो एक्सप्लेन्ड हो गया पास्ट टेंस, समझाया उसको, उसकी दादी माँ ने उसको समझाया। अब ये देखिए, जब ये इन्वर्टेड कॉमा है, ये इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, डबल कॉमा को कहते हैं इन्वर्टेड कॉमास, पंक्चुएशन मार्क है, और ये हो गया कॉमा, इसमें हम थोड़ा पॉज देते हैं, थोड़ा रुकते हैं। और जब इन्वर्टेड कॉमा शुरू होता है इसका मतलब कोई डायलॉग बोलने जा रहा है, और इन्वर्टेड कॉमा जहाँ फिनिश हो जाएगा इसका मतलब उसका डायलॉग फिनिश हो गया। तो क्या बोला उसकी दादी माँ ने समझाते हुए उसको, यू कैन लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम दिस पेंसिल बिकॉज इट इज जस्ट लाइक यू। तो उन्होंने राज को बोला कि यू कैन लर्न मैनी थिंग्स, तुम सीख सकते हो, कैन सकते हो, मैनी कई, थिंग्स चीजें, फ्रॉम दिस पेंसिल इस पेंसिल से, बिकॉज क्योंकि, इट इज जस्ट लाइक यू क्योंकि जो ये पेंसिल है, अब ये जो इट है ये प्रोनाउन है जो कि हमने पेंसिल के लिए यूज किया है, बिकॉज यहाँ पे हम पेंसिल पेंसिल बार बार नहीं बोलेंगे इसलिए हम उसके बदले इट बोल रहे हैं। बिकॉज इट इज जस्ट लाइक यू, क्योंकि जो पेंसिल है वो बिल्कुल एकदम तुम्हारे जैसी है, जस्ट लाइक यू एकदम आपके जैसी है, तुम्हारे जैसी है। इट experiences a painful sharpening just the way you have, तो वो बोल रही है कि इट एक्सपीरियंसेस, ये फिर से प्रोनाउन है जो कि हमने पेंसिल के लिए यूज किया है। इट एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव, और एक्सपीरियंसेस अनुभव करती है, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में हो गया, जो भी वर्ब है उसके साथ SES लग जाए तो इसका मतलब सेंटेंस हो गया प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो कह रही है कि इट एक्सपीरियंसेस, ये जो पेंसिल है वो भी अनुभव करती है अ पेनफुल शार्पनिंग, जैसे आपको पता है ये पेंसिल होती है उसको हम शार्पनर से शार्प करते हैं और उसको यहाँ पे काफी नुकीला सा बना देते हैं, तो वो पेंसिल के लिए तो बहुत पेनफुल होता है क्योंकि हम उसकी खाल निकाल रहे हैं।
ठीक है, तो शार्पन कर रहे हैं तो क्या होता है, जो पेंसिल है वो तो अनुभव करती है एक पेनफुल मतलब दर्दनाक। अब एक और चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो स्पेलिंग होती है पेनफुल, तो FULL नहीं लिखते हैं, क्योंकि जो FULL होगा उसका मतलब होता है पूरा, और ये वर्ड को जब हम खोलेंगे पेन प्लस फुल, और जो फुल है ये यहाँ पे सफिक्स है। सफिक्स और प्रीफिक्स आपने सुना होगा, प्रीफिक्स पहले लगता है वर्ड के और सफिक्स लगता है बाद में। तो FUL क्या है, एक सफिक्स जिसको कि हिंदी में बोलते हैं प्रत्यय। तो यहाँ डबल एल नहीं आता है, उसमें सिंगल एल आता है। तो क्या उन्होंने बताया कि जो पेंसिल है वो तो एक दर्दनाक छिलना अपने आप को, ये तो इस टाइप का एक्सपीरियंस महसूस करती है, वो अपने आप को छिलवाती है पहले और तब शार्पन होती है लोगों के लिए। जस्ट द वे यू हैव, जस्ट द वे का मतलब है उसी तरह से, जैसे कि तुमने, जैसे कि यू हैव एक्सपीरियंस द पेन ऑफ नॉट डूइंग वेल इन योर टेस्ट, जैसे कि तुमने एक्सपीरियंस्ड अनुभव किया, पास्ट टेंस हो गया, ईडी लगाए, तो जैसे कि आपने अनुभव किया द पेन ऑफ नॉट डूइंग वेल इन द टेस्ट। आपने भी पेन, एक दर्द को झेला, और वो दर्द क्या था आपके लिए, ऑफ नॉट डूइंग वेल, कि एग्जाम में, परीक्षा में आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो ये आपने दर्द झेला है। तो आप भी बिल्कुल पेंसिल की तरह हो, अभी आपने दर्द झेला है, तो उसके बाद क्या होगा, तो पेंसिल से क्या कर रही है दादी माँ ने, पेंसिल को एक सिंबल की तरह यूज किया है इसको समझाने के लिए, एक एग्जाम्पल के लिए यूज किया है, उसको कुछ शिक्षा देना चाहती है वो, और वो भी एग्जाम्पल देकर समझा रही हैं। हाउएवर, हाउएवर का मतलब होता है हालांकि, इट विल हेल्प यू बी अ बेटर स्टूडेंट। तो बताया है कि ये जो दर्द है ना, जो आपने झेला है अभी, कि आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो यही दर्द जो है विल हेल्प यू, ये आपकी मदद करेगा टू बी अ बेटर स्टूडेंट। स्टूडेंट विद्यार्थी, बेटर का मतलब होता है जब हम कंपेयर करते हैं दो चीजों में तो हम ER लगाते हैं, जो भी हमारा एडजेक्टिव होता है उसमें ER लगाते हैं कंपैरिजन में, और EST लग जाएगा सुपरलेटिव डिग्री, जो सबसे अच्छा होता है उसमें, गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेटर है इसका मतलब कि दो चीजों में कंपैरिजन हो रहा है। कौन सी चीजों में हो रहा है, कि वो जो पहले थे तुम उससे अच्छे विद्यार्थी बन जाओगे। इट विल हेल्प यू बी अ बेटर स्टूडेंट, और अच्छे विद्यार्थी बन जाओगे आप पहले के मुकाबले। जस्ट एज ऑल द गुड दैट कम्स फ्रॉम द पेंसिल इज फ्रॉम विद इन इट सेल्फ, कॉमा, तो थोड़ा सा रुकिए, यू विल ऑल्सो फाइंड द स्ट्रेंथ टू ओवरकम दिस हर्डल। तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है अपने ग्रैंडसन, अपने पोते को समझाने के लिए, कि जस्ट एज ऑल द गुड दैट कम्स फ्रॉम द पेंसिल इज फ्रॉम विद इन इट सेल्फ, जैसे कि ऑल द गुड, सारी की सारी अच्छाई, दैट कम्स फ्रॉम द पेंसिल, जो कि पेंसिल से कम्स आती है, इज फ्रॉम विद इन इट सेल्फ, वो उसके विद इन, अंदर से, इट सेल्फ, अपने ही, तो वो जो पेंसिल के अंदर से, अपने ही अंदर से आती है, वो जो भी अच्छाई आती है उसकी बाहर। जैसे पेंसिल को छील दिया आपने, तो जो भी अब वो लिखेगी और लोगों की मदद करेगी, तो वो सारी की सारी अच्छाई उसके अंदर ही छिपी हुई थी। वो तो जब हमने उसको छीला तो हमको पता लगा कि कितनी अच्छी है, ये शार्प हो गई है, अभी और अच्छा लिखेगी। तो वो कह रही है कि जो सारी अच्छाई है इस पेंसिल की, वो अंदर से ही आई है, और वो भी इसी के, कहीं और ढूंढने नहीं गई है वो अच्छाई। यू विल ऑल्सो फाइंड द स्ट्रेंथ टू ओवरकम दिस हर्डल। तो उन्होंने बोला कि जैसे पेंसिल ने ढूंढ लिया तरीका अच्छा होने का, तो आप भी, यू विल ऑल्सो फाइंड, आपको भी मिलेगा, द स्ट्रेंथ, ताकत मिलेगी, टू ओवरकम। ओवरकम का मतलब होता है किसी चीज पर काबू पा लेना, तो आपको भी मदद मिलेगी काबू पाने में, किसके ऊपर, दिस हर्डल। हर्डल मीन्स बाधा, रुकावट। तो जो भी रुकावट है, जैसे कि आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया टेस्ट में, आपको मदद मिलेगी इस पर काबू पाने की, इस बाधा पर काबू पाने की, ठीक उस तरह के जैसे कि पेंसिल को मदद मिली। एंड फाइनली, फाइनली का मतलब होता है अंत में, अभी कॉमा है, थोड़ा विराम दीजिए। जस्ट एज दिस पेंसिल विल मेक इट्स मार्क ऑन एनी सर्फेस, you too shall leave your mark on anything you choose to.
तो फाइनली हो गया अंत में, जस्ट एज दिस पेंसिल विल मेक इट्स मार्क, जिस तरह से ये पेंसिल विल है तो ये फ्यूचर टेंस में बात हो रही है, विल मेक बनाएगी, इट्स मार्क अपनी पहचान, ऑन एनी सरफेस, सरफेस का मतलब होता है सतह, जैसे कि ये भी एक सरफेस है, तो पेंसिल लिख कर किसी भी सतह पर, किसी भी फ्लैट सरफेस पर अपना निशान छोड़ेगी या अपनी पहचान बनाएगी। यू टू, आप भी, यू टू TOO का मतलब होता है भी, आप भी, शैल लीव योर मार्क। अब शैल और विल जो ये हेल्पिंग वर्ब है वो किसके साथ यूज होते हैं, फ्यूचर टेंस के साथ, और विल और शैल के बाद क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो बनाएगी। यू टू शैल लीव योर मार्क, आप भी छोड़ोगे अपने निशान, ऑन एनीथिंग यू चूज टू, जो भी, एनीथिंग जो कुछ भी, यू चूज टू आप चुनोगे फ्यूचर में। और देखिए इतने देर के बाद अब इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हुए हैं, इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो अभी तक हमने पढ़ा है वो डायलॉग था जो कि दादी माँ किसको दे रही थी, राज को। तो अब ये इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया है, तो दैट मीन्स डायरेक्ट स्पीच जो थी दोनों में चल रही थी वो फिनिश हो गई है। राज वॉज इमीडिएटली कंसोल्ड एंड प्रोमिस्ड हिमसेल्फ दैट ही वुड डू बेटर। तो राज वॉज इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत ही, जल्दी से ही, कंसोल्ड दिलासा दे रही थी दादी उसको, तो कंसोल वो हो भी गया, उसको दिलासा मिल गया और वो ठीक हो गया। एंड प्रॉमिस, तब उसने वादा किया, हिमसेल्फ खुद से, दैट कि ही वुड डू बेटर, कि वो बेहतर करेगा। तो देखिए बेटर अभी भी आपको पहले बताया था, कंपैरिजन जब होता है दो चीजों में तो जो भी एडजेक्टिव होता है उसमें लास्ट में ER लग जाता है, तो गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बेटर मतलब कि वो पहले से बेहतर करेगा अपने एग्जाम में। तो क्या हुआ फिर, राज वॉज इमीडिएटली कंसोल्ड, राज तुरंत ही चुप हो गया और खुश हो गया, और उसको दिलासा भी मिल गया जो दादी माँ दे रही थी, और उसने वादा किया, लेकिन इस बार दादी से नहीं किया, खुद से वादा किया है, दैट ही वुड डू बेटर, कि वो बेहतर करेगा आने वाले टाइम में। तो देखिए अब इसमें क्या शिक्षा मिली है, वी ऑल हैव द स्ट्रेंथ टू बिकम द पर्सन वी एस्पायर टू बी, एस्पायर, ठीक है, वी ऑल हैव द स्ट्रेंथ, हम सबके पास हैव होती है स्ट्रेंथ, ताकत, टू बिकम बनने की, द पर्सन वो व्यक्ति, वी एस्पायर, एस्पायर का मतलब होता है कि इच्छा रखना, तो जिस व्यक्ति बनने की हम इच्छा रखते हैं बनने की, तो वो हम सब में ताकत होती है कि हम वो बन भी सकते हैं। तो ये मॉरल है कि वो उसको समझाना चाहती है एक पेंसिल के एग्जाम्पल से कि हम सभी में, और वो भी अपने अंदर, हम बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम सब के अंदर ही एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी शक्ति है जिससे कि हम जो भी लक्ष्य है जीवन में वो पा सकते हैं, बस हमको समझने की जरूरत है। जैसे एक दो एग्जाम्पल्स और दे सकते हैं, जैसे सूरज है वो पहले खुद जलता है तब पूरे संसार को रोशनी देता है। अब जैसे कैंडल होती है उसको भी पहले जलाओ, वो पहले खुद जल जाती है तो तब दूसरों को रोशनी देती है। तो मेहनत तो करनी पड़ती है, खुद आपको पहले डिफिकल्टी में डालना पड़ता है, हार्डवर्क करना पड़ता है, तभी हम आगे विजयी बनते हैं और निखर के आते हैं। आई होप आपको आज की ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।